हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 7, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। आज हम लोग 7.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करने वाले हैं, समझे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 और 7.2 के सभी प्रश्नों को हल किए थे, समझे। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन दोनों एक्सरसाइज को देख सकते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 में है, चतुर्भुज की रचना करना है जब 3 भुजाएं और 2 अंतर्गत कोणों की माप दिया हो। देखिए, जब 3 भुजा दिया होगा और 2 कोण दिया होगा तब चतुर्भुज का निर्माण करना है स्केल और प्रकार की सहायता से, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज का निर्माण करने से पहले हम लोग एक पॉइंट सीख लेते हैं, कोण। प्रकार से हम लोग कोण का निर्माण कैसे करते हैं, चलिए आइए उसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद एक चाप ले लेंगे, कितना बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा एक चाप ले लेंगे, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से एक चाप खींच देंगे, एक चाप खींच देंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एक बार आप यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो ये आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा, समझे। और इसको यदि आप पूरा घुमा दें, पूरा यहाँ से पूरा इसको गोल कर दें, पूरा इसको यदि आप गोल कर दें तो यह 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरा गोल नहीं करना है, आपको सिर्फ अर्ध आधा लेना है, समझे। आधा चाप आपको यहाँ से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन से लेकर आपको इस लाइन तक चाप लेना है, समझे। इस लाइन तक चाप लेना है। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से यह पूरा 180 का कोण बन गया, तो यहाँ से इसको 3 भाग में बांट देना है। देखिए, यह पहला भाग हो गया और यह दूसरा भाग हो गया और यह तीसरा भाग हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण है और यह 3 भाग बराबर बराबर भाग में बट गया, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण हुआ वह 60 डिग्री का हुआ और यहाँ से यहाँ तक का कोण 60 डिग्री का हुआ और यहाँ से पूरा यहाँ तक का कोण जो हो गया 60 + 60 मतलब 120 डिग्री का कोण हो गया, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है वह 60 डिग्री का हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा पूरा का जो कोण है 60 + 60 + 60 मतलब 180 का कोण बन गया, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह जहाँ पे कटा हुआ है इसको और यहाँ जहाँ पे आप प्रकार का नोक रखे हुए थे उसको मिला दीजिए। यह आपका जो कोण हुआ यह 60 डिग्री का कोण हुआ। आप चांद से माप कर भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल 60 डिग्री का कोण है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह जो कोण है यह आपका 120 डिग्री का कोण है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे कटा है चाप आपका उसको इस बिंदु से मिला देंगे, समझे। यह आपका 120 का कोण हो गया और यह आपका है 60 डिग्री का कोण और यह आपका 120 का कोण है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आता है, मान लीजिए यदि आपसे पूछते 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण जो होता है वह 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच होता है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री से एक चाप ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाप को हिलाना नहीं है, 60 डिग्री से एक चाप ले लेंगे, समझे। अब अब हम लोग 120 डिग्री से एक चाप ले लेंगे। अब यह जहाँ पे कटा आपका यह बिंदु आपका 90 डिग्री पर कटा, समझे। तो इसको हम लोग मिला देंगे, जहाँ से हम लोग प्रकार का नोक रखे हैं इसको हम लोग मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, यह जो कोण बना आपका 90 डिग्री का कोण बना, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको 30 डिग्री का कोण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो 30 डिग्री का जो कोण बनेगा 0 से 60 डिग्री के कोण के बीच का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री से एक चाप खींच लेंगे, 60 डिग्री से एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 0 डिग्री से एक चाप खींच लेंगे, तो 0 डिग्री से चाप ऐसा ऐसा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब यह जहाँ पे कटा आपका यह जो बिंदु हुआ यह आपका 30 डिग्री हुआ। देखिए, इसको हम लोग मिला लेंगे यहाँ से। यह जो लाइन है यह 30 डिग्री का कोण है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यह जो कोण है बिल्कुल 30 डिग्री का कोण है। अब चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको 45 डिग्री का कोण बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो 45 डिग्री का जो कोण होता है वह 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 4 डिग्री से एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए 4 डिग्री से चाप कुछ इस प्रकार से खींच लिए। अब 30 डिग्री जहाँ पे कटा है, 30 डिग्री जहाँ पे कटा है, 30 डिग्री यहाँ पे कटा है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग 45 डिग्री के लिए चाप खींच लेंगे। अब यह बिंदु जहाँ पे कटा है यह आपका 45 डिग्री हो गया। देखिए यह बिंदु यहाँ पे कटा है, अब इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ये आपका हो गया 45 डिग्री का कोण। ये आपका 45 डिग्री का कोण हो गया। समझे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं 100 डिग्री का कोण और 110 डिग्री का कोण आप कैसे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सीखते हैं 100 डिग्री का कोण कैसे बनता है। देखिए 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री के कोण पर चाप का नोक रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 90 डिग्री के ही कोण पर चाप रखेंगे और एक चाप इस तरफ खींचेंगे, एक चाप कुछ इस तरफ खींचेंगे। अब यह जहाँ पे कटा 120 डिग्री पर, यह जहाँ पे कटा यहाँ से कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स हम क्या किए हैं, 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ से 2 चाप खींचे हैं, एक ऐसा और दूसरा यहाँ से, समझे। उसके बाद यह जहाँ पे कटा है यह 120 डिग्री का जो रेखा है आपका, यह वाला 120 डिग्री का जो रेखा है, यह जहाँ पे कटा है यह आपका चाप, यहाँ पे हम चाप का नोक रखे और उसके बाद यहाँ से एक चाप खींचे हैं, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यह जहाँ पे कटा यह बिंदु आपका 100 डिग्री है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स यह रेखा जो है यह आपका 100 डिग्री का कोण है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 110 डिग्री का कोण जो होगा वह 120 और 100 डिग्री के बीच होगा, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री का जहाँ 100 डिग्री कोण जहाँ बना है वहाँ पर प्रकार का नोक रखेंगे। यहाँ पर प्रकार का नोक रख के कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स 120 डिग्री का कोण जहाँ पे कटा है वहाँ से कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे। देखिए यह जहाँ पे कटा यह आपका हो गया 110 डिग्री का कोण। देखिए यह यहाँ पे कटा है, यह आपका हुआ 110 डिग्री का कोण हुआ। यह आपका 110 डिग्री का कोण हुआ, समझे आप फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि कोण आपको बनाने आ गया होगा प्रकार की सहायता से। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री हो। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग प्रारूप आकृति इसका बना लेंगे। उसके बाद स्केल और प्रकार की सहायता से हम लोग असली आकृति का निर्माण करेंगे, समझे। तो चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो मान लीजिए यह आपका चतुर्भुज ABCD है, यह आपका चतुर्भुज ABCD है जिसमें BC जो है वह 4.5 सेंटीमीटर है, यह आपका भुजा 4.5 सेंटीमीटर है और CD 5 सेंटीमीटर है, CD जो है वह 5 सेंटीमीटर है, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स AD जो है वह आपका 5.5 है, तो AD भुजा जो है यह 5.5 सेंटीमीटर है और कोण C जो है वह आपका 120 डिग्री है और कोण D जो है वह 90 डिग्री है, कोण D आपका 90 डिग्री है, समझे। तो फ्रेंड्स यह आपका प्रारूप फिगर है। अब हम लोग असली आकृति का निर्माण स्केल और प्रकार की सहायता से करेंगे, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स DC भुजा जो है वह आपका 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग DC भुजा खींच लेंगे, समझे। DC भुजा आपका है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम लोग DC भुजा खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। स्केल पर 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। ये आपका DC भुजा है, इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, समझे। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स जो D कोण है वह 90 डिग्री का कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, D बिंदु से एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए D बिंदु से कुछ इस प्रकार से हम लोग अर्ध चाप खींच लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग इसको 3 भाग में बांट देंगे।
काहे कि 90 डिग्री का कोण बनाना है और 90 डिग्री का कोण बनाना आप पहले सीख चुके हैं। यहाँ से हम इसको तीन भाग में बांट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह 2 भाग हो गया और यह आपका 3 भाग हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण बनाना है तो यह 60 डिग्री का कोण बना और यह 120 डिग्री का कोण बना। तो 60 और 120 के बीच 90 होगा। तो पहले हम 60 पर चाप रखेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे, समझे। उसके बाद फ्रेंड्स 120 पर चाप रखेंगे और इस तरह से काट देंगे। यह आपका जहाँ पे कटा यह बिंदु आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे स्केल से। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग स्केल से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एडी जो भुजा है वो आपका 5.5 सेंटीमीटर है। तो 5.5 सेंटीमीटर का ही हम लोग लाइन खींचेंगे, समझे। 5.5 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। ये आपका भुजा एडी है, इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर और कोण डी जो है यह आपका 90 डिग्री का हो गया, समझे। कोण डी आपका 90 डिग्री का हो गया और डीसी जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा कोण सी जो है वह 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री का कोण हम लोग बना लेंगे, वह बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सी बिंदु पर चाप का नोक रखेंगे और कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे और इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे। देखिए यहाँ से इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे। यह आपका हुआ 120 डिग्री का कोण। इसे हम लोग स्केल से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बीसी जो भुजा है वह 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। देखिए आपका 4.5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और यह आपका कोण जो है यह आपका 120 डिग्री का कोण है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, ए को बी से मिला देंगे। यह आपका बिंदु ए है। अब ए को बी से मिला देंगे। ए को बी से मिला दिए, यह आपका आकृति हो गया। समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी बराबर 90 डिग्री और कोण एस बराबर 135 डिग्री है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे हम लोग प्रारूप आकृति से बना लेंगे, उसके बाद असली आकृति का निर्माण करेंगे, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। तो मान लीजिए यह आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस जिसमें पी क्यू जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आर एस जो है वह आपका 6 सेंटीमीटर है। आर एस जो है वह आपका 6 सेंटीमीटर है। पी एस जो है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है। पी एस जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। और कोण पी जो है कोण पी यहाँ पे है। कोण पी जो है यह आपका 90 डिग्री है और कोण एस बराबर है आपका 135 डिग्री, समझे। यह आपका कोई कोण नहीं है। कोण पी आपका यहाँ पे है 90 डिग्री और कोण एस 135 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एस आर 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, समझे। उस पर 135 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एस आर 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। यह आपका लाइन एस आर है, इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु पर आपका 135 डिग्री का कोण है। तो 135 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले एक चाप खींचेंगे, हम लोग अर्ध चाप खींच लेंगे। एक हम लोग अर्ध चाप कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अर्ध चाप खींच लिए हैं, इसको 3 भाग में बांट देंगे। ये पहला भाग है और यह दूसरा भाग। यह आपका तीसरा भाग हो गया, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका 60 डिग्री का कोण बना और यह 120 डिग्री का कोण बना और यह 180 डिग्री का कोण बना, समझे। तो चलिए हम लोग इसे मिला लेते हैं। सबसे पहले
देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 120 डिग्री का कोण बना, ये आपका 120 डिग्री का कोण बना, और यह जो आपका बना 180 डिग्री का बना, ये आपका 180 डिग्री का बना, और यह फ्रेंड्स आपका 60 डिग्री का कोण बना। ये आपका 60 डिग्री का कोण बना। देखिए ये आपका है 180 डिग्री और ये आपका है 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 और 180 के बीच होगा 135 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 और 180 को दो भाग में बांटेंगे, तो वो आपका 150 हो जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री से इस तरह से चाप खींच देंगे और 180 डिग्री से इस तरह से चाप खींच देंगे, समझे। यह जहाँ पे कटा यह आपका 150 हो गया, तो इसे हम लोग मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो हुआ, ये आपका 150 का कोण बना, इसे हम लोग लिख लेंगे। ये आपका 150 का कोण बना। अब हम लोग को बनाना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो होता है वह 120 और 150 के बीच होता है, समझे। तो 120 पर हम लोग चाप रखेंगे और 150 पर चाप रखेंगे और उसको मिला देंगे। देखिए 120 पर चाप यहाँ पे आएगा और 150 का चाप जो है यह आपका यहाँ पे कटेगा, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह बिंदु को मूल बिंदु से मिला देंगे। देखिए यह आपका बन गया आपका 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का कोण आपका यह बन गया, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, एसपी जो है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है, तो यह जो लाइन होगा यह 5.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, समझे, क्योंकि आपको चतुर्भुज का निर्माण करना है। अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, 5.5 सेंटीमीटर का यह लाइन बिल्कुल है, ये आपका लाइन जो है 5.5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे अच्छी तरह से 5.5 सेंटीमीटर का लाइन एक इस प्रकार से खींच देंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका जो है यह जो डॉटेड लाइन है ये आपका आकृति का हिस्सा नहीं है, जो ब्लू कलम से है यही आपका आकृति का हिस्सा है, समझे। इसको तो हम आपको समझाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बना लेते हैं पी क्यू। पी कोण जो है वह 90 डिग्री का कोण है। पी कोण आपका 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण आप पिछला क्वेश्चन में भी बनाना सीखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से चाप खींच लेंगे, अर्धचाप। खींच लिए, उसके बाद इसको 3 भाग में बांट देना है, 1 भाग 2 भाग। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2 भाग में ही बांटेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से एक चाप इस प्रकार से इसे खींचना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से चाप खींचना है। देखिए फ्रेंड्स, यह मिला नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वापस दोबारा से यहाँ से ऐसे चाप खींच लेंगे, या जहाँ पे कटा यह आपका 90 डिग्री का कोण हुआ, समझे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यह पी बिंदु है तो पी बिंदु से मिला देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पी क्यू जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। देखिए यह आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए और यह बिंदु का नाम हो गया क्यू बिंदु। यह आपका 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो क्यू आर जो है, क्यू आर का लंबाई नहीं दिया हुआ है, समझे। तो क्यू आर का लंबाई नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे ही मिला देंगे कि यह आपका जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो कोण बना है यह है 135 डिग्री और यहाँ पे जो कोण बना है यह आपका 90 डिग्री है, समझे। और यह जो भुजा है यह 5.5 सेंटीमीटर है और यह आपका 6 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर और आर एस 6 सेंटीमीटर तथा कोण पी बराबर 120 डिग्री और कोण क्यू बराबर 60 डिग्री हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हम लोग प्रारूप आकृति बना लेंगे, उसके बाद इसको स्केल और प्रकार की सहायता से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन है पी क्यू जो है वह 6 सेंटीमीटर है,
पी क्यू आपका है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। क्यू आर जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। आर एस जो है वह 6 सेंटीमीटर है। आर एस आपका है 6 सेंटीमीटर, और पी एस का लंबाई नहीं दिया हुआ है। और कोण पी पर जो है 120 का कोण बन रहा है, और कोण क्यू पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। समझे? तो चलिए इसे हम लोग स्केल और प्रकार से बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्केल पर हम लोग पी क्यू भुजा जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो भुजा है यह पी क्यू है, और इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, क्यू बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 का कोण हम लोग बना लेंगे। 60 का कोण बनाने के लिए हम लोग प्रकार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक चाप खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग इसको एक भाग में बांट देंगे, तो यह 60 का कोण बन जाएगा। समझे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर जो है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे इसको। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह 7.5 है, तो इसको यहाँ से हम 7.5 ऐसे खींच देंगे, और इसका नाम है क्यू आर। यह 7.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, पी बिंदु जो है वह पी बिंदु पर 120 का कोण बन रहा है, तो हम लोग पी बिंदु पर 120 का कोण बना लेंगे। देखिए 120 का कोण बनाने के लिए सबसे पहले प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, और एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो भाग में बांट देंगे। इसको हम लोग दो भाग में बांट देंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। समझे? अब यह जहाँ 120 का कोण बना, इसको आप डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। देखिए 120 का कोण यहाँ पे बना ना। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, आर एस जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे स्केल पर। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर बिंदु से एक 6 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। समझे? कुछ इस प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह जो 120 का कोण बना है, यहाँ पे 120 का कोण बना है, और यह जहाँ इसको हम लोग सीधा मिलाएंगे। इसको हम लोग सीधा मिलाएंगे। यह जहाँ जौन जौन से चाप पर कट रहा है, यहाँ से हम लोग इसको खींच लेंगे। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, तो यह 6 सेंटीमीटर का होगा। यह जो पूजा होगा यह 6 सेंटीमीटर का होगा। देखिए यह 6 सेंटीमीटर का है। समझे? तो इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये आपका है 6 सेंटीमीटर, और ये आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा। समझे? यह आपका 7.5 सेंटीमीटर है, इसलिए यह आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा, और यह 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, और यह एस बिंदु होगा। समझे फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, यह 120 डिग्री का कोण है, यह 120 का कोण है, और यह कोण 60 डिग्री का है, तो यह सामने वाला भी 60 डिग्री का कोण होगा, और यह सामने वाला भी 120 डिग्री का कोण होगा। समझे? तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यह जो आकृति बना है यह कैसा चतुर्भुज है, तो यह समांतर चतुर्भुज है। यह आपका आकृति समांतर चतुर्भुज है। देखिए आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजा समान है, तथा आमने सामने के कोण समान है। यह समांतर चतुर्भुज है। समझे? समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम। समझे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी बराबर 110 डिग्री और कोण डी बराबर 70 डिग्री है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न में आपका कहा है एबीसीडी का रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, और कोण सी जो है वह 110 डिग्री है, और कोण डी 70 डिग्री है। फ्रेंड्स, यह समचतुर्भुज है, तो इसका सभी भुजाएं आपस में समान होगी, तो बी सी जो होगा वह भी 7.5 होगा, और सी डी भी 7.5, और ए डी भी 7.5 होगा। समझे फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, डी सी जो भुजा है वह 7.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर हम लोग 7.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यह जो लाइन है यह 7.5 सेंटीमीटर है और इसका नाम है डीसी। डीसी भुजा जो है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर है, समझे फ्रेंड्स। अब कोण सी जो है वो आपका 110 डिग्री है। 110 डिग्री का कोण बनाना है आपको। आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, 110 डिग्री का कोण कैसे बनता है। सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा चाप ले लेंगे, उसके बाद सी बिंदु पर एक रखेंगे चाप, चाप का नोक सी बिंदु पर रखेंगे, उसके बाद एक ऐसा आर्क खींचेंगे, एक ऐसा चाप खींचेंगे, उसको दो भाग में बांट देंगे। या पहला भाग 60 डिग्री का कोण होगा और दूसरा भाग 120 डिग्री का होगा, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग को 110 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए इसको हम लोग दो भाग में बांट लेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, समझे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से ऐसे और 120 डिग्री से ऐसे, ऐसे हम लोग चाप खींच देंगे, ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा, समझे फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। ये जो रेखा है यह 90 डिग्री का कोण है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, चाप का नोक यहाँ रखेंगे और कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे। देखिए उसके बाद चाप को आपको यहाँ पे रखना है और कुछ इस प्रकार से चाप खींचना है। फ्रेंड्स, यह जो बिंदु कटा यह 120 डिग्री पर कटा और यह भी बिंदु आपका 120 डिग्री पर ही कटा है, समझे। यह भी 120 का कोण है और यह भी 120 का कोण है और हमको बनाना है 100 डिग्री का कोण। पहले 100 डिग्री का कोण बना लेंगे, उसके बाद 110 डिग्री का कोण बनेगा, समझे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, यहाँ से फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको चाप खींचना है, समझे। और उसके बाद फ्रेंड्स 90 डिग्री का जो कोण बना है यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से चाप खींचना है। यह जो बिंदु कटा यह आपका 100 डिग्री होगा, समझे। इसको हम लोग मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपका कोण है यह 100 डिग्री का कोण है, समझे। अब आपको बनाना है 110 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण। तो देखिए यह 120 वाला जो कोण है इसको आप मिला लीजिए, ये आपका 120 डिग्री का कोण है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, 110 डिग्री का कोण बनाना है तो आप क्या करेंगे, 110 डिग्री जो होगा वह 120 डिग्री और 100 डिग्री के बीच होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे, समझे। यह आपका 120 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से एक चाप ऐसे खींच देंगे, समझे। और उसके बाद 100 डिग्री से यहाँ से एक चाप ऐसे खींच देंगे। यह जहाँ पे कटा यह आपका 110 डिग्री होगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, 110 डिग्री का जो कोण है और सी जो भुजा है वह 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, समझे। देखिए यह 7.5 सेंटीमीटर है ना, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए और यह जो कोण बना यह पूरा आपका 110 डिग्री का कोण बना, समझे। और देखिए फ्रेंड्स, यह भुजा है आपका सी, समझे। उसके बाद ए बी जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्केल पर 7.5 सेंटीमीटर चाप खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बी बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से, समझे। अब डी बिंदु ए डी जो भुजा है वह भी 7.5 सेंटीमीटर है। तो ए बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का चाप खींच लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह जहाँ पे कटा इसको हम लोग मिला देंगे। यह आपका ए बिंदु है, ए को डी से मिला दिए और इसका दूरी है 7.5 सेंटीमीटर और यह भी है आपका 7.5 सेंटीमीटर, समझे। अब ए को बी से मिला देना है। देखिए फ्रेंड्स, यह भी है आपका 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, कुंडी जो है वह आपका 70 डिग्री है। तो यह अपने आप 70 डिग्री का होगा, समझे। इसको आप चांद से मापेंगे तो यह अपने आप 70 डिग्री का कोण होगा। फ्रेंड्स, ये आपका फिगर बन गया, समझे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।